हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे PC2 की, जिसका क्या नाम है, लॉजिकल एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़। देखिए, कहीं पे भी लॉजिक की बात आ जाती है तो अपन किसकी बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं। तो उसमें एक पोर्शन तो क्या है, रीजनिंग का है, और एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव एबिलिटी ये पोर्शन किसका है, मैथमेटिक्स का है। अब वही कॉमन बातें कि ये सभी जो ब्रांचेज है, सिविल है, लोकल ऑडिट है, PNT ऑडिट है, डिफेंस ऑडिट है, रेलवे ऑडिट है, कॉमर्शियल ऑडिट है, सबके लिए क्या है, कॉमन पेपर है। और कौन से ग्रुप का पेपर है, 2 ग्रुप है, तो ये ग्रुप 1 का पेपर है। टाइम कितना, 2 घंटे का। एक पेपर होता है जिसमें 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, कौन सा है, PC1। टोटल मार्क्स सभी पेपरों में 100 मार्क्स के। पासिंग मार्क्स कितने, 45 है, 40 है। 40 कैटेगरीज के लिए पढ़ चुके हैं अपन पहले। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100। सभी पेपर्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं, 100 आते हैं। केवल एक जो PC4 है IT प्रैक्टिकल, उसमें थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, उसमें 70-75 या अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आते हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में तो ये 4 टॉपिक्स हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एबिलिटीज। स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक कर लेना। और दूसरे पार्ट में क्या है, स्टैटिक्स और स्टैटिक सैम्पलिंग। अब ये सब बातें तो क्या है, सिलेबस में दी हुई है। ये जो पार्ट 1 है ये 70 मार्क्स का आता है, और ये पार्ट 2 है ये 30 मार्क्स का आता है। पर जैसे कि मैंने क्या है पता किया है, बहुत सारे जो भी AA बन चुके हैं या जिन्होंने एग्ज़ाम अपीयर किया, वो ऐसे कहते हैं कि कभी कभी इसका उल्टा हो जाता है। ये देखो, ये एक सिंबल है, ये अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी तो एक साम्य अवस्था बोलते हैं, इक्विबेरियम, उसका सिंबल है ये। तो उसका मतलब यही होता है कि हो सकता है कि स्टैटिक्स के 70 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाए और ये जो वाला पार्ट है उसके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आए। ऐसा हो सकता है, मैं आपको कोई इसकी गारंटी वारंटी कुछ नहीं दूंगा, लेकिन मुझे जैसा पता है मैं वैसा आपको बता रहा हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि हम क्या सोचते हैं कि यार ये 70 मार्क्स का है तो यही पढ़ लेते हैं, ये वाला पोर्शन तो छोड़ देंगे, 70 में से 45 तो लेके आ ही जाएंगे, क्योंकि ये सब अपना क्या है, पढ़ा हुआ है। पहले जब अपन ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी की थी तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें अपन हम पढ़ के आए हैं, तो ये क्या है, इजी हो जाता है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों पार्ट्स ही कवर करने हैं। तो ये तो सब क्या है, सिलेबस में लिखा हुआ है, इसमें तो मैंने कुछ आपको स्पेसिफिक पढ़ाया नहीं। अब मैं क्या है, इनमें क्या क्या इम्पोर्टेंट्स है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो पार्ट 1 का पहला पोर्शन है, डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें बहुत सारे चार्ट्स दिए हुए हैं। सिलेबस में आप देखोगे तो 8-10 तरह के चार्ट्स की बात की गई है। तो इसमें क्या है, 2 ही चार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो पाई चार्ट और एक बार चार्ट। इनमें से ही क्या है, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी और चार्ट्स भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या बेसिक चार्ट्स हैं। पाई चार्ट कैसा होता है, देखो ऐसा होता है, एक चक्री सी बनी हुई आएगी, उसको डिवाइड कर देंगे और पोर्शन में कहेंगे ये टोटल इसका कितना होगा, 100% होगा। या फिर अगर ये डिग्रीज़ में आता है तो 360 डिग्रीज़ होगा। बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन आते हैं, आसानी से हो जाएंगे। 2-4 क्वेश्चन आप गूगल से ट्राई कर सकते हैं, यूट्यूब के वीडियो देख के, और चार्ट्स पूरे तरीके के पढ़ सकते हैं। बहुत वीडियोज़ है, आसानी से मिल जाएंगे, सब कुछ तैयार हो जाएगा, उधर से करना है। और दूसरा कौन सा, ये है बार चार्ट। ऐसे बार्स बने हुए आएंगे, ये 50 है तो इससे बड़ा 70 होगा, इससे छोटा 20 है, इससे थोड़ा सा बड़ा 40 है। तो इन दोनों से क्या है, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। दूसरी क्या है, डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी में एक तो अपने को ऑप्शन पे ध्यान देना है। इसमें कैसे ऑप्शन आते हैं, इसमें 2 डाटा दिए होंगे, क्वेश्चन करते हैं अभी अपन कि डाटा 1 सफिशिएंट। इसका क्या मतलब है कि क्या एक ही डाटा से आंसर आ रहा है क्या, दूसरे वाले डेटा को अप्लाई करते हैं तो आंसर नहीं आता है। डेटा 2 सफिशिएंट है,
पहले डेटा से आंसर नहीं आ रहा है, दूसरे डेटा से आंसर आ रहा है, जो भी वो पूछ रहा है। तीसरा आइदर, आइदर का मतलब क्या है कि पहले से भी आंसर आ रहा है और दूसरे से भी आंसर आ रहा है, ठीक है, या तो पहले या फिर दूसरा। नाइदर, ना पहले से आंसर आ रहा है ना दूसरे से आंसर हो। लास्ट में क्या है, बोथ, मतलब पहला और दूसरा इन दोनों को मिलाने से क्या है, उसका आंसर बनेगा। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखता हूं मैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, इसमें वो पूछ रहा है कि ये कोई राहुल नाम का पर्सन है, तो उसका जन्म है ना वो कौन से ईयर में हुआ है। इसके लिए उसने क्या है, मुझे 2 डेटा दिए हैं, एग्जामिनर ने 2 डेटा दिए हैं। पहला डेटा क्या है कि राहुल अपनी जो भी मदर है उससे 25 साल क्या है, छोटा है। अपनी मदर से बड़ा तो हो नहीं सकता, छोटा ही होगा ना, तो 25 साल छोटा है। तो क्या इस डेटा से मुझे पता चल जाएगा क्या कि राहुल का जन्म किस साल में हुआ है। अगर वो कहता, अगर वो उसकी माताजी का अगर ईयर दे देता, साल दे देता जन्म का, तो मैं बता देता, उसमें से मैं क्या है 25 उसमें जोड़ देता। जैसे मान लीजिए वो मदर का कहता है कि इनका जन्म 1940 का है, तो फिर मुझे क्या दिक्कत थी, मैं इसमें 25 जोड़ देता, तो राहुल कितना हो जाता, 1965 का हो जाता, कि राहुल का जन्म 1965 में हुआ है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई डेटा नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन तो क्या है, कट जाएगा कि डेटा 1 क्या है, सफिशिएंट है क्या, नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है कि राहुल के जो भाई है जिसका जन्म 1964 में हुआ, वो अपनी माता से कितना, 35 साल छोटा है। तो देखो इसमें तो राहुल की तो बात ही नहीं की गई है। जब राहुल की बात ही नहीं की गई है तो राहुल का अपन बोर्न कैसे निकाल सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब पहले से नहीं आ रहा है, आइदर 1 और 2 का क्या मतलब है, पहले से भी आता और दूसरे से भी आता, तो वो तो नहीं आ रहा है, ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों ऑप्शन को चेक करना है कि इन दोनों से आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो राहुल अपनी मदर से 25 साल छोटा है और राहुल का जो भाई है वो अपनी मदर से 35 साल छोटा है, तो राहुल क्या 10 साल बड़ा नहीं हो गएगा अपने भाई से। ये 35 साल छोटा है, वो 25 साल, तो ये 10 साल बड़ा हो गया। तो इसका जन्म किस में हुआ, 1964 में, तो उसका जन्म किस में हो जाएगा, उसका जन्म किस में हो जाएगा, 1954 में। ये बड़ा है ना, तो राहुल का जन्म 1954 में हुआ। देखो ये अपने को ऑप्शन से देखना है, तो इसमें नाइदर तो आएगा नहीं, आइदर बोथ, पहला और दूसरा डेटा अगर अपन इनको कंबाइन करके लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें देखो 1964 में इसका जन्म हुआ राहुल के भाई का, तो ये 35 साल छोटा था, तो इसकी मदर का जन्म 1929 में हुआ क्या, 35 माइनस कर दिया, और इसमें क्या है, ये कितना है 25 साल छोटा है, तो उसमें 25 जोड़ दिया, तो क्या आ गया 1954 आ गया। ऐसे लगा लेना, ऐसे अगर थोड़ा कन्फ्यूज़न आ रहा हो तो ये वाले क्वेश्चन कर लेंगे आप, हो जाएंगे। ऑप्शंस पे इसमें ध्यान देना पड़ेगा, ऑप्शंस पे कभी कभी क्या गलत हो जाते हैं, अपने कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है। तो ये दूसरी बात होगी डाटा सफिशिएंसी की। तीसरा इसमें क्या है, रीजनिंग। अब देखो तीसरा है रीजनिंग, तो रीजनिंग में दिया हुआ है, डिडक्शंस दिया हुआ है, सिलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कुलर अरेंजमेंट, बहुत सारे टॉपिक्स की बात की है, लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो डिडक्शंस को तो क्या है कि एसएससी में अपन सिलोजिज्म बोला करते थे, इसमें ये क्या है कि लॉजिकल रीजनिंग है लेकिन क्वेश्चन इलॉजिकल होते हैं। जैसे इसमें क्या कह रहा है कि ऑल कैट्स आर डॉग, क्या ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन अपने को क्या आंसर निकालना है, तो उसमें अपन ऐसे बनाया करते थे, आपको याद हो तो, ऑल कैट्स आर डॉग्स। फिर क्या कह रहा है, सम डॉग्स आर रेट, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं होता, लेकिन अपने को बनाना है तो सम डॉग्स आर रेट्स। फिर उसमें नीचे वो कंक्लूजन दिया रहेगा कि इनमें से कौन सा सही है। तो एक टाइप के तो ये क्वेश्चन आते हैं। दूसरा लॉजिकल कनेक्टिव से रिलेटेड, तो एक क्वेश्चन ये है कि एक्स है ना जो वॉक्स लेस फास्ट, मतलब एक्स वाई से धीरे चलता है, वाई चलता तो तेज है लेकिन वो इतना वो जेड से तेज नहीं चलता है, ठीक है।
x तो y से धीरे चलता है और y z से धीरे चलता है, ये कहना चाह रहा है। तो सबसे x तो क्या हुआ, सबसे स्लो हो गया, उससे फास्ट कौन हो गया, y हो गया, सबसे फास्ट कौन हो गया, z हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि x के कंपेयर में z क्या करेगा, तो z की वो कैसी होगी, फास्टर होगी। तो ये इस टाइप के लॉजिक के क्वेश्चन, जैसे कभी कभी आता है कि P तो क्या है, Q से बड़ा है, लेकिन Q है वो R से छोटा है, तो P और R के बीच क्या रिलेशन होगा, इस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। कॉमन सेंस से वो क्वेश्चन हो जाया करते हैं। इसके बाद है सिलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सर्कुलर अरेंजमेंट। तो एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है, उस टाइप के क्वेश्चन इसमें आया करते हैं। इसमें क्या दे देंगे कि P है ना जो Q के पास है, Q के लेफ्ट में है, लेकिन जो Z है वो P से 2 स्थान छोड़ के, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। वो सब आपको क्या है अलग से मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि वो पहले अपन पढ़ चुके हैं, आपको इनके लिए अलग से वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा एक इस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं कि एक रो है, उसमें कहते हैं कि ए का जो प्लेस है वो ऊपर से तो 10th है लेफ़्ट से, और राइट से कहेंगे कि इसका 12th है। तो होता है कि इसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं इस रो में, इस टाइप्स के क्वेश्चन भी आ जाया करते हैं। तो ये सब अपने को तैयार करना है। लॉजिकल में और क्वेश्चन देख लो, जैसे वो कहेगा कि एक पर्सन Q है, P है, एक Q है, एक R है, एक S है। तो वो कहेगा कि P के पास तो क्या है, रेड कार है। Q के पास कहेगा ना तो रेड है ना ब्लैक है। S के पास क्या है, ब्लैक है, ठीक है। इसके पास कह दिया इसने ऑरेंज है। तो फिर वो कहेगा कि कोई भी एक कार का नाम दे देगा कि वो किसके पास है, तो वो Q का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप्स के इसमें क्या है, लॉजिक है। लॉजिक वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको कॉमन सेंस लगाना, कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इजी पार्ट है सबसे ज़्यादा। थोड़ा सा सर्कुलर अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन वाला थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन हो जाएंगे अगर आप करेंगे। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसके बाद में चौथा क्या है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी है। जो पार्ट 1 है उसका D है क्वांटिटेटिव एबिलिटी। तो उसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आपको क्या है कर लेने हैं। यहाँ पे मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो सब अपना पढ़ा हुआ है, बचपन से वही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब जो इसका दूसरा पार्ट है, कौन सा, जो स्टैटिस्टिक्स वाला और इसकी सैम्पलिंग है, इसको कैसे पढ़ना है। तो इसके लिए देखो CAG की आप साइट पे जाओ, वेबसाइट पे जाओगे cag.gov.in। तो अगर आप डेस्कटॉप पे खोल रहे हो तो उसमें नीचे आना, तो उसमें बुक्स मिल जाएंगी, सिलेबस एंड बुक्स ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो इस पर आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ सिलेबस लिखा हुआ आएगा, यहाँ बुक्स आएगा, तो ये वाला पोर्शन खुलेगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है, बुक्स। तो यहाँ पे क्या है, वो केवल स्टैटिक्स की बुक क्या है यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस बुक को पढ़ लेना है अपने को, और कुछ नहीं पढ़ना है। इस बुक में सब दिए हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, MCQ भी दिए हुए हैं। इस बुक को अपने को पढ़ लेना है। ये बुक क्या है कि मैं एक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ जाने की आप मेहनत नहीं करना चाहते तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अपने को क्या है पढ़ना है। अब इस पेपर के बारे में मेरा क्या व्यू है कि पेपर इजी है, पास आसानी से हो सकते हैं। लेकिन देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि चाहे पेपर इजी हो चाहे डिफ़िकल्ट हो, पास तो करना है अपने को। अगर अपन फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, हमने क्या है कि इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फेल हो गए, तो अगले टाइम फिर इसकी तैयारी करनी है। तो जो डिफ़िकल्ट पेपर है उन पे ज़्यादा ध्यान दो, लेकिन इजी पेपर भी ध्यान देना है अपने को। उनको अपने को इग्नोर नहीं करना है कि ये तो इजी है हम पास कर लेंगे। अगर आप उसको थोड़ा सा टाइम दे दोगे तो वो पेपर भी क्या है डिफ़िकल्ट के साथ आसानी से निकल जाएगा। हम क्या करते हैं कि डिफ़िकल्ट पेपर पे तो बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और जो इजी होता है उसको हवा में लेते हैं कि चलो यार हो ही जाएगा, ये तो पास, ये तो सब पढ़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं करना है। एक बार क्या है सबको गो थ्रू कर लेना है, सबको पढ़ लेना है।
तो ये अपनी आज अपन ने किसकी बात की, आज हमने बात की PC2 की। ठीक है, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।